कितना वक्त ज़ाया कर दिया हम लोगों ने इस बात को समझते समझते कि अल्लाह ने जो रिश्ते अता किए हैं अगर उनकी कदर ना की जाए तो जिंदगी बिखर के रह जाती है। ठीक कह रही हो तुम। हम यही सोचते रह जाते हैं कि शायद दूसरा पहले होकर अपने किए की माफ़ी मांगे। पहले आपके चक्कर में इतना सारा वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत रिश्तों से नवाजा, बहन भाई, हमारा गम बांटने के लिए ये रिश्ते अता किए हैं अल्लाह ने। और जब हम इन्हीं रिश्तों को अपना गम बना लेते हैं फिर अल्लाह सजा तो देगा ना। मैं सोचा करती थी बाजी के मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैंने अकेले ही अपने शहरियार को पाल लिया। लेकिन आज अपनी बेबसी और अपने हालात को देखते हुए ये एहसास हुआ कि पालने वाले तो बस वही है, वही एक साथ। ये क्या है? इसमें नादिर अंकल और दानिश के तमाम जुर्म दर्ज हैं जो उन्होंने समीर की जायदाद हथियाने के लिए किया। समीर का कल बहुत प्लानिंग से किया उन्होंने। नादिर अंकल का इंटरेस्ट समीर की फैक्ट्री में था और इसीलिए उन्होंने दानिश को इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि दानिश और समीर की बचपन से नहीं बनती, वो खानदानी मसला था दोनों के बीच में। खैर, पहले उन्होंने समीर को डराने की कोशिश की। जब वो नहीं डरा फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समीर के आसपास सब लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दानिश का वो ड्राइवर जिसने समीर का कत्ल किया था उसको भी मारने की कोशिश की उन्होंने। खैर, बच गया वो। मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड से गायब करके अदालत में पहुंचने नहीं दिया। और जो बयान उससे लिया वो भी दबाव में लिया। मतलब जिस शख्स को समीर के कत्ल में फांसी दी गई वो सिर्फ एक मोहरा था। एक आम गरीब आदमी जिसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर गलत कामों पे उकसाया गया। आयशा, समीर के आसपास जितने भी लोग थे सब बच चुके थे। मगर वो तो इतने लोगों से मिलता भी नहीं था, सिर्फ वकील और फैक्ट्री का मैनेजर। वो लोग अच्छे से जानते थे कि समीर सिर्फ बड़े लोगों में उठता बैठता है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि कोई उनमें से उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए उन्होंने समीर की दुखती तक पे अटैक किया, तो मरा लिया जिसमें समीर की जान थी। तुम दोनों को डराना शुरू किया ताकि समीर अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके पुलिस को धमकाए, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। यानी समीर एक इजी टारगेट था। मामा, आप यहाँ? हाय फ्रेंड, मुझे बचाना तुमने। अरे, आपको क्या हुआ? उनको चोट लगी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। नहीं। ये कहाँ गई? पता नहीं। अरे हिना बाजी, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। ये क्या हो गया? कल तक इस घर में कितनी खुशियां थी, कहीं ये आपकी उसी बहन ने तो नहीं जादू करा दिया? क्या? अरे वही जिसका आप बता रही थी, जिससे आपका खून का रिश्ता उतना ही है जो आपका खून चूसती है। अरे मैंने अपने शौहर को जाके ये बात बताई, वो तो इतना हंसे। रुकिए 1 मिनट, मैं आप सबके सामने इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? हिना बाजी, ये कौन है? ये मेरी वो बहन है
जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी। हाय हाय, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मैंने आप सबके सामने इनके लिए ऐसे अल्फाज बोले। आज मैं अपने तमाम अल्फाजों के लिए बहुत शर्मिंदा। ये सब कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जरूरत है बाजी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज भी अपने घर जाकर बताएं, ताकि लोग हंसे नहीं बल्कि महसूस करें कि मुझे आप पर कितना फख्र है कि आप मेरी बहन है। ये तो वो है जिन्होंने मेरे शहरयार को खून दिया, मेरी मुश्किल में मेरे साथ खड़ी हो गई, मुझे माफ किया। ये बात भी आज जाकर जरूर बताना अपने घर में। आलिया, देर हो रही है भाई, चलो अब। इसकी ड्राइंग तो कंप्लीट करने दो। मम्मा, मैंने कार्टून में देखा था जब वो गेट वेल सून लिखते हैं ना तो वो झट से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। मैं तो वाकई ठीक हो रहा हूँ। ये देखो, मेरा पाँव भी ठीक हो रहा है। ये देखो। अफो, अब इसकी मस्ती में तुम्हें दर्द हो रहा है। चलो अब उठो। कोई बात नहीं, ठीक है। हम आ जाएंगे, बाद में फिर से आएंगे। हाँ, कॉपी नहीं है अपनी? बाय अंकल। चल, हम आएंगे फिर। वापस चलो। अच्छा किया बेटा तुमने, जो तुम इस तरह मेरे साथ बाहर जाके डिनर करने पे राजी हो गई। हम लोग कहाँ जा रहे हैं राज? मेरे एक दोस्त ने डिनर के पर इनवाइट किया है। तुम चाहो तो कहीं और भी जा सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह हंसो, खुश रहो। खुश नहीं रहा जाता डैड, खुश रहने के लिए एफर्ट चाहिए होता, और अब उतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तुम ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी खराब करोगी जिसने शादी से पहले ही अपनी औकात दिखा दी। कहीं वो भी तो नहीं सोचता कि हमने उसे शादी से पहले अपनी औकात दिखा दी। तुम कहना क्या चाहती हो? वो शख्स मेरे बारे में जो कुछ कह रहा है वो सच है, और अगर सच भी है तो बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम उस शख्स के लिए रो रही हो जो तुम्हारे बाप को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाह रहा है। खैर छोड़ो, अब रिलैक्स हो जाओ, उसका घर आने वाला है। रिलैक्स, शाबाश। इन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मेरे घाव भरने में बहुत वक्त लग जाएगा, पर मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। ब्यूटीफुल। भाई घर तो बहुत शानदार बनाया है। घर तो मैंने बना लिया अंकल, लेकिन बनाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि घर तो फैमिली से सजता है, ईंटों और दीवारों से नहीं। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर एक के लिए कोई ना कोई बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि रब ने जिसको मेरे लिए बनाया है ना, वो किसी और के साथ इश्क में मसरूफ है इस वक्त। नायला नहीं आए आपके साथ?
नहीं नहीं, आइए बिल्कुल। वो नीचे खड़ी है, मैंने बहुत कहा कि ऊपर आ जाओ, लेकिन आई डोंट नो रियली। हो सकता है कि वो आपसे किसी बात पर खफा हो। हाँ यार, ये समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चे माँ बाप से इतने नाराज क्यों रहते हैं, अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। आई डोंट नो रियली। कैन आई ट्राई? हाँ हाँ प्लीज। कुछ तो करना होगा मुझे, कोई रास्ता निकाल के मैं उन मुजरिमों को अदालत के कटहरे में खड़ा कर सकूं। नायला जी, आप पहली बार मेरे घर आई हैं और यहां आकर खड़ी हो गई अकेली। कुछ खातिर तवाज़ो का मौका दें, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। डैडी आपके मेहमान हैं, आप उनकी खातिर तवाज़ा करें। मैं उनका इंतजार कर लूंगी। मैंने एक बात रियलाइज की है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, शायद मुझसे नफरत करती हैं आप। मेरा एक सवाल है, हम ना कभी बैठे ना कभी बातचीत हुई, फिर आपने मेरे लिए ये राय क्यों कायम कर लिया? That's not right. That's two questions actually. पहले सवाल का जवाब तो ये है कि I just hate your guts. और इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जब किसी का दिल टूटता है तो लोग उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी करने लग जाते हैं। वो लोग सख्त जहर लगने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप इस वक्त जरूरत से ज्यादा ही स्वीट होए चले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपका दिल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा दिल झूठी बातों से नहीं फैलता। कड़वे सच की आदत लग गई मेरी जुबान को। एनीवेज, बाय। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। इसमें नादिर अंकल और दानिश के तमाम जुर्म दर्ज हैं जो उन्होंने समीर की जायदाद हथियाने के लिए किए। नादिर अंकल का इंटरेस्ट समीर की फैक्ट्री में था और इसीलिए उन्होंने दानिश को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते थे कि दानिश और समीर की बचपन से नहीं बनती, क्योंकि खानदानी मसला था दोनों के बीच में। लेकिन जब एक इंसान अपने बच्चे को तकलीफ में देखता है ना, उसकी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है चंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे इकट्ठे कर तुम अपनी बच्ची को अच्छी जिंदगी दोगी? मैं ऐसा इंसाफ नहीं चाहती जिसमें उसकी जिंदगी का कोई भरोसा ना रहे। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, बल्कि हर उस औरत का है जो कि अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करती है या बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दी जाती है। आयशा, बेटा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? कौन सी बात? इसीलिए उस दिन तुमने हॉस्पिटल में खून देने से मना किया था ना?
ये क्या बचपना था? तुम थोड़ी देर वहां बैठ नहीं सकती थी? तुम्हारी वजह से मुझसे आधी उम्र के आदमी से माफी मांगनी पड़ी मुझे, तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको एम्बैरेसमेंट। मैं कंफर्टेबल नहीं थी, दैट्स इट। तानिश बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत मशहूर है शहर में। वैसे आजकल तो मैं भी काफी मशहूर हूँ। मेरी इज्जत की वजह से ही मेरी इज्जत का ख्याल कर रही थी। हाँ तो ठीक है ना, आइंदा मुझे अपने साथ कहीं लेके नहीं जाइएगा, दैट्स इट। तुमसे तो बात करना ही पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में नहीं आता कि उसने क्या ऐसा जादू कर दिया नायला के ऊपर। वो जादूगर अब लंगड़ा हो चुका है, बेकार हो गया है वो। उसका कोई भी कर्तव्य अब चलेगा नहीं। अरे वकील साहब, कर्तव्य तो मेरा भी कोई नहीं चल रहा। कसम से इस शहर में एक लड़की उठाना आसान है, लेकिन एक लड़की को बनाना उससे ज्यादा मुश्किल काम है। इतने नखरे हैं इसके। थोड़ा बहुत नखरा तो उसका हक बनता है। खूबसूरत जो है। हाँ, खूबसूरत, आई एग्री। ऐसी सूरत हाल में तुम्हारा क्या मशवरा है, क्या होना चाहिए? दानिश साहब, इंसान की नेचर है ये। उसे आप जिस काम से रोकेंगे वो उसके इश्क में इतना ही मुब्तला होता चला जाएगा। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये दानिश साहब कि आप नायला को शहरियार से दूर ना करें, बल्कि उन्हें मौका दें और कुछ ऐसा करें कि नायला को यह एहसास हो जाए कि वो लंगड़ा अब उसके किसी काम का नहीं रहा, वरना सारी जिंदगी वो उसका हीरो बना रहेगा। और ये सब कुछ मैं कैसे करूंगा? अरे दानिश साहब, भला आप क्यों ये करेंगे? मैं हूं ना आपका खादिम। ये सारा मामला आप मुझ पर छोड़, मैं वो वक्त और हालात पैदा कर दूंगा कि आप देखते जाएं बस। वाह वकील साहब वाह, आपकी यही तो अदाएं हैं जो हमारे दिल को भावी हैं। आयशा, ये बीमारी बहुत खतरनाक है बेटा। अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं अपना इलाज करवाऊंगी। वैसे भी मैं इस चीज से पहले गुजर चुकी हूँ ना। मैं इसीलिए चाहती थी कि आपको पता ना चले, आप बस फजूल में फिर फिक्र करने लगती हैं। किस किस का ख्याल रखोगी बेटा? परेशान तो तुम हो। आयशा, मैं सोच रही हूँ कि हम ये सब छोड़ देते हैं। हम ये घर बेचकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सब बेच दें, सड़क पर आ जाएं क्या? बेटा, जब तुम नहीं रहोगी तो आलिया कैसे जिएगी तुम्हारे बगैर? कभी सोचा है तुमने? हर वक्त इसी चीज के बारे में तो सोचती हूँ मैं। अच्छा छोड़े, चले। आलिया को स्कूल से उठाकर वैसे भी खाला के घर जाना। हाँ ठीक है, चलो।
मुझे अगर पता होता कि तुम इतने घटिया और एहसान फरामोश निकलोगी तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ न रखता। तुमने अपने ईमान को बेचा है, सौदा किया अपने प्रोफेशन का, खुद को वकील बोलते हैं, घटिया इंसान। क्या हुआ? किससे लड़ रहे? कुछ नहीं। तुम कब आई? थोड़ी देर पहले आई थी, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर तो डर लग रहा है। क्या हुआ? मैंने सोचा था अगर मैं चल नहीं सकता तो क्या हुआ, मेरा जूनियर जिसे मैंने ट्रेन किया, एजुकेट किया इस फील्ड में, वो मेरे बिहाफ पे केस लड़ेगा। लेकिन पिक किया वो, कहता मैं केस नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर वो केस नहीं लड़ेगा तो तुम लड़ोगी। मैं? हाँ, तुम्हारे पास डिग्री है, लाइसेंस है तुम्हारे पास। लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा तुम्हारे साथ। मैं कोर्ट नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरे बिहाफ पे केस तुम लड़ोगी। हेलो शहरयार, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। लेकिन आयशा मेरी बात सुनो। नहीं। बेटा, अभी तक जाग रही हो तुम? फोन पे बात कर रही थी किसी से? नहीं नहीं, मैं सोने लगी हूँ बस अम्मी। अच्छा बेटा, सो जाओ, जल्दी सोया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। सो जाओ। हेलो, हाँ सॉरी, अम्मी आ गई थी। शहरयार, मैं बता रही हूँ मैं ये नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत है जो ज्यादा काबिल हो। आयशा, मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुमने ना किया तो बात फैल जाएगी। इतनी रातों को जाग कर किससे बातें कर रहे हो? कोई नहीं अम्मी, एक पुराना दोस्त था, बस मैं सोने लगा। अच्छा, चलो ठीक है। हेलो, हाँ सॉरी आयशा, अम्मी आ गई थी। देखो, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो इस बार खुदा भी हमारी मदद करेगा। सोने से पहले मेरी बात पे ध्यान देना, सोचना इस बारे में। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रात के आयशा से क्या बातें कर? तुम नक्शा तो पास करवा दो, फिर देखना मैं कितना शानदार होटल बनवाता हूं। ठीक है, साथ चलते हैं। घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जी जी, अब ओके, अल्लाह हाफिज। नाइला, कहीं जा रही हो क्या? जी। क्या शहरियार से मिलने जा रही हो? क्यों डैड, आप मुझे दोबारा कमरे में बंद करेंगे? नासिर, तुम जाओ। सुनो, फाइल दे दो मुझे। जाने से पहले मेरी बात सुनती जाओ। फिर किसी बेगुनाह को रोटी कपड़ा मकान का लालच देकर जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया उन्होंने।
ये खबर नादिर अंकल ने छपवाई है। तो जिनकी तस्वीर अखबार में, उन्होंने हमला नहीं किया तुझ पर? नहीं, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं। सब नादिर अंकल की चाल है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। अपनी जिद में मैंने तेरी एक नहीं सुनी, माफ कर दे। नहीं नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोच के शर्मिंदा होता हूँ कि आपकी वाहिद ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता मैं। तो शायद आप मुझे कभी दूल्हा बनते हुए ना देखें। अरे ऐसी मायूसी की बातें तू ना कर। देखना तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और फिर मैं चांद सी दुल्हन लाऊंगी तेरे लिए। दादा की बहुत पक्की हैं आप, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। माँ हूं ना, और हर माँ चाहती है कि अपने बेटे का घर बसा हुआ देखे। अरे सकत कौन आ गया? अम्मी, हाँ वो अलमारी में एक फाइल पड़ी हुई है, प्लीज मुझे वो ला के दे दें। अच्छा। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। जिससे मिलने जा रही हो, क्या बात हुई उससे? बोलो। नहीं। क्या तुमने उसको फोन नहीं किया? ओह, फोन ही नहीं उठाया होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अब हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। यही कहना चाहते हैं ना आप डैड? उसकी क्या औकात जो हमसे रिश्ता ना करने की बात करे। वो जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया था उसे। बेवफा, एहसान फरामोश, मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था। भूल जाओ उसे। ऐसे लड़के कभी किसी के नहीं होते। इसी में तुम्हारी और मेरी इज्जत है। मेरी इज्जत उसमें होती डैड, अगर आप अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर उससे जाके मिलते उसकी प्रॉब्लम के बाद, उसमें मेरी इज्जत होती। आप तो उससे मुंह मोड़ के ही बैठ गए। एक सेकेंड, कहीं आप ही ने तो कहना क्या चाहती हो तुम? शहरयार पे हमला मैंने करवाया था। जिन लोगों ने उस पे हमला किया था वो आज पकड़े गए हैं। ये लो, खुद पढ़ लो। मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं। अगर मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो उससे मिलने मत जाना। सर, दानिश सर आपसे मिलना है। उन्हें बिठाओ, मैं तैयार होके आता हूं। ओके सर। इतनी लंबी उम्र है, तुम ही लोगों को याद कर रही थी मैं अभी। खाला दिल को दिल से राह होती। अरे बेटा, मैं तो अब चाहती हूँ कि ये छोटी मोटी राहें नहीं, दिल को दिल से ना सीधी मोटरवे बन जाए। हाँ। ये तुम्हारी हिना खाला है ना, ये बचपन से इसी तरह के मजाक करती चली आ रही है। मम्मा मैं 1 मिनट आई। अरे ये कहाँ चली गई? शहरयार से मिलने, बहुत दोस्ती हो गई है दोनों। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। खाला मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं बनाऊंगी ना। क्यों? आपको लगता है कि मैं अच्छी चाय नहीं बना सकती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे बहस में तुम इससे नहीं जीत सकती हो। जाओ बाबा, बना लो चाय। हम अंदर बैठते हैं। हाँ हाँ, आज क्या कर रहे हो बेटा? हाँ? मम्मा अंकल बोले थे कि वो सारा दिन बेड पे लेटे लेटे थक जाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बिठा दिया। नहीं, अंकल को रेस्ट करना है। देखो चोट लगी हुई है उन्हें। हाँ, मजीद लग जाएगा। चलो आ जाओ। ओके मम्मा।
अल्लाह का शुक्र है, आज काफी टाइम बाद मैंने आयशा को मुस्कुराते देखा है। ऐसे मजाक करते बहुत अरसे बाद देखा है उसे। शहरयार कैसा है? कैसा होगा? जो एक भी पल टिक कर नहीं बैठा करता था सारे दिन में, अब उसको बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है। आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं वो क्या महसूस करता होगा। आयशा आ जाती है ना तो उसका काफ़ी दिल बहल जाता है। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही, वो हिम्मत नहीं हो रही मेरी। ऐसी क्या बात है ना, बोलो। मुझे लगता है कि अपने बच्चों की तकलीफ के जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं। हमारी जिद और अना जो है वो हमारे बच्चों की खुशियों के रास्ते में हाइल हो गई। मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ ना। जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। रिश्ते तो वो ही बनाता है ना। बाजी, मुझे लगता है कि शहरयार और आयशा अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये क्या कह रही हो तुम, है ना? ठीक कह रही हूँ मैं। आयशा की वजह से शहरयार में बहुत तब्दीली आई है। देखो है ना, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और हम उनकी मर्जी के बगैर कोई भी फैसला नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता कि हमें उनके बारे में कोई अपनी मर्जी से फैसला करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि अगर जो कुछ तुम कह रही हो वो सब ठीक भी है, तब भी हमें ये काम कुदरत पर और अपने बच्चों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक सब बिके हुए हैं। पैसा लगा के इस केस को दबाने उन्हें अच्छे से आता है। आयशा, मैं इसीलिए तुम्हें कहता हूं, ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। शहरयार, मैं ये नहीं कर सकती। इस केस को लड़ने के लिए किसी तजुर्बेकार वकील की जरूरत है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। समझने की कोशिश करो आयशा। इन हालात में हमारे साथ साथ उसकी भी जान को खतरा है, जो कि सबूत इकट्ठे करने में हमारी मदद कर रहा है। यानी कोई है जो सबूत इकट्ठा करने में हमारी मदद कर रहा है? आयशा, तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने लिए, हमारे लिए। नहीं शहरयार, अपने हक के लड़ने के चक्कर में मैं अपनी इज्जत को और दांव पे नहीं लगा सकती। पहले ही खबरों ने मेरा और समीर का नाम इतना उछाला है, अब और नहीं। हैरत की बात है आयशा, जो लड़की कल तक दूसरों के लिए लड़ने को तैयार थी, आज वो खुद अपने लिए ही लड़ने से डर रही है। मुझे भी हैरत होती है इस माशरे पर, उसने मुझ जैसी लड़की को भी बदल दिया। अब तो सच में ये लगता है कि शायद जो कुछ पहले सोचती थी वो सब गलत था। अपने आप पे एतमाद नहीं रहा मेरा। आयशा, लेकिन मुझे तुम पे एतमाद है। तुम ना तो सिर्फ ये केस लड़ सकती हो, बल्कि जीत भी सकती हो। कहना आसान है शहरयार, हार गई तो? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ये केस लड़ लो। आयशा, देखो मेरी हालत को, मेरे इंतजार में बहुत देर हो जाएगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। मेरे नसीब में जो लिखा है वो मंजूर करना ही होगा। अगर मेरे नसीब में लिखा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा तो वो मिलेगा।
अगर इस दुनिया में नहीं तो खुदा की अदालत में। वो लोग तुम्हारे घर पे होटल बना रहे हैं। क्या? वो लोग अंकल और समीर की डेथ का रोज जश्न मनाते हैं, वो भी तुम्हारे अपने घर पर, और तुम इसे अपना नसीब समझ रही हो। आयशा, लड़ो उनसे, अपने हक के लिए लड़ो। मेरा कसूर क्या है आंटी? एक दफा मुझे बताए तो सही, मैंने क्या किया? ये सवाल तो तुम्हें अपने बाबा से करना चाहिए। लेकिन मेरा साथ दे के अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की तकलीफ शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। शहरियार, ऐसा कुछ नहीं है। लायला का रवैया दिन ब दिन बस से बदतर होता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शादी